ख़वातीन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशग़ला जो है वो है शॉपिंग का, चाहे वो अपनी ज़ात के लिए हो या फिर अपने घर के तो लिए। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी छोटी-सी शॉपिंग और साथ ही शेयर करूंगी अपने डे की रूटीन और बताऊंगी कि कम बजट में आप कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी बहनें, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आपकी बहन सुबह-सुबह जो है रेडी होने के बाद ना किचन में आ गई थी और बस नाश्ता वाश्ता बनाना है। ख़वातीन की ज़िंदगी में ना किचन से बाहर निकलने के बाद भी ना बहुत सी बड़ी सी दुनिया है, पर हमारी जो दुनिया है ना वो किचन के अंदर ही है सारी की सारी। और मुझे तो मेरी पसंदीदा चीज़ ना जो है किचन ही लगती है। वैसे तो मुझे मेरा पूरा घर अज़ीज़ है, पर मुझे किचन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे काफ़ी टाइम से ना ये हो रहा था कि मैं ना अपने किचन को थोड़ा-सा मेंटेन करूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँ। और ना काफ़ी हर किसी ख़वातीन का ना ये शौक़ होता है कि वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज करे, छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करे। और हाँ, अगर जेब इजाज़त देती है तो वो कर लेता है, अगर जेब इजाज़त नहीं देती तो यही छोटे-छोटे काम ना हमें मुश्किल लगने लगते हैं। तो इन छोटी-छोटी मुश्किलात से ना आप अपने आप को निकाल सकती हैं, आप भी अच्छे से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। अब तो हमारे पास ना हर तरह की सहूलत है, क्योंकि हर सिटीज़ में, पूरे पाकिस्तान में ना हर जगह डॉलर शॉप मौजूद हैं। $1 शॉप हो गई, ₹280 शॉप हो गई, और साथ ही साथ अब तो ₹200 की भी ना शॉप है केडीएम मार्केट पर। कराची में ये वाक़ई है, कराची वाले इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। मलिर में ये डॉलर शॉप है, हर जगह ये डॉलर शॉप है। तो आपने क्या करना है, बस वहाँ जाना है, कुछ पैसे लेके आप भी अच्छे से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं अपने किचन को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और हाँ, ये उन ख़वातीन के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, अगर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ नहीं ले सकती, तो वो अपने जो किचन है ना, किचन को वो अच्छे से खुद भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज़ का मतलब ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप लोगों ने अच्छी-अच्छी चीज़ें लगा लेनी है किचन में, अच्छी-अच्छी चीज़ें ना बॉक्स ले लेना है, जार ले लेना है। तो आप लोगों के घर में अक्सर ऐसा होता है, अचार के जार्स वग़ैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं अलग-अलग तरह के, बस उन्हें क्लीन रखना है, चीज़ को ना अच्छे से जगह को साफ़-सुथरा रखना है। तो इस तरीके से ना ये भी एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है कि भई आप अपने दिमाग से, अपनी सलीक़ामंदी से ना अपने घर को साफ़-सुथरा रखें। ज़रूरी नहीं होता कि इन चीज़ों को रखते हुए आपका घर अच्छे से मेंटेन रहता है। क्योंकि ना सबसे ज़्यादा जो हुनर है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए। हाथ की जो सफाई होती है ना वो ज़्यादा मायने रखती है कि आपने अपने किचन को साफ़ कितना रखा हुआ है, कितना उसके अंदर जो है ना मोहब्बत भरा सलीका है। और यहाँ आपसे बातों-बातों में मेरा नाश्ता मुकम्मल हो गया है, और साथ ही बस नाश्ते के बाद के मैंने बर्तन वग़ैरह धोए और अब सफाई की तरफ जाऊँगी। बस ये होता है कि ना सुबह जब नाश्ता मैं कर लेती हूँ, नाश्ते के बाद ही ना फ़ौरन बर्तन धो लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियाँ तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो फिर मैं थोड़ा-सा स्किप ले लेती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सिंक के अंदर ना सारा जो है बर्तनों को डाल देती हूँ और पूरा जो काउंटर टॉप है ना उसे साफ़ कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सफाई, क्योंकि हम मुझे जाना है डॉलर शॉप। और अच्छा, डॉलर शॉप जाके ना मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रश बहुत था। तो मेरे जो बैक साइड की, जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने छोटा-सा उसका ना क्लिप ऐड कर लिया है। तो मैंने डॉलर शॉप जाके काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, पर जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, फ़ालतू चीज़ें ले लें। तो बस मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, मैंने वही वहाँ से लिया है, और साथ में आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। वो ये हमारे एरिया की ना सस्ती शॉप है, मतलब ₹200 में ना ये सारे आइटम्स मिल जाते हैं। ₹200 की ये मैं 4 बोटल्स लेकर आई हूँ, इसके अंदर 4 बोटल्स हैं, और साथ ही अपना पटा लेकर आई हूँ। भई इसकी मुझे ज़्यादा ही ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो रहा था पटा। तो मैंने जो-जो ज़रूरत के आइटम्स थे ना मेरे लिए, तो मैंने वो ले लिए। ये चीनी और पत्ती के लिए मैंने जार लिया है, और ये काफ़ी अच्छा है। ₹200 में ना 2 मुझे मिले हैं, और साथ मैंने ये वाला जार लिया है, मसाला जार। और इस मसाला जार में ना आप आराम से ना 4 तरह के ना मसाले रख सकते हैं। और साथ ही देखिए, ये मिनूसा बहुत प्यारा सा प्लांट लिया है मैंने, धूल-मट्टी में हटा हुआ है, अभी इसे वॉश करूँगी। और यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ना डस्टपैन, ये मैंने अलग जगह से लिया है, ₹50 का मिल गया ये मुझे। और साथ अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, जब मैंने इसे ओपन किया ना, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं इसके अंदर जैसे ना वो वाले मसाले यूज़ कर सकती हूँ, जैसे डाल सकती हूँ कि ना, जैसे जो जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे पिसी मिर्च हो गई, पिसा हुआ धनिया हो गया, कुटी मिर्च हो गई। और इस तरीके से ना आप 4 कोई भी अपने तरीके के गरम मसाले रख लें इसमें, काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा ना। तो बस ये है कि मेरे पैसे वसूल हो गए इसके देख के।
ताकि ये होता है कि एक ही बारी में निकालो और एक ही दफ़ा में ना सारा सामान निकल के आ जाएगा। और अब मैंने ये अलग जगह से ली थी मैंने 100 रुपीज़ की, मुझे इसकी ज़रूरत होती है। और अब मैं चीनी के जार ना आपको दिखाती हूँ, ये अच्छा, देखें। इस जार में ना आप अपना चीनी, पत्ती, चावल, दालें जो भी रखना चाहें रख सकती हैं। मैंने तो सिर्फ़ चीनी और पत्ती के लिए जार लेना थे तो मैंने ले लिए हैं। और इसी तरीके के ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अलग-अलग तरीके के होते हैं। मैंने बस जल्दी-जल्दी में बच्चों को लेके गई हुई थी, तो जो-जो सामान मुझे मिला जल्दी-जल्दी में मैंने वो ले लिया। मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया सही से, और साथ ही मेरे को 4 बॉटल्स मिली हैं, तो मुझे ये भी अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि ना दरअसल हमारी बॉटल्स ऐसी होती हैं कि बार-बार गिरती हैं और टूट जाती हैं, तो मैं यही वाली यूज़ कर लेती हूँ कि जल्दी-जल्दी वैसे भी चेंज करना होती है पानी की बॉटल्स वगैरह को, तो बस इसी वजह से ना हम लोग पानी की बॉटल्स वगैरह जल्दी यूज़ करते हैं तो फेंक देते हैं। तो बस अभी ब्लू वाली मैं यूज़ कर रही थी, अब उन्हें निकाल के मैं ये वाली बॉटल्स वगैरह को यूज़ करूँगी। अच्छा, इस पर्दे की ना क्वालिटी अच्छी थी, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। तो ये है मेरी छोटी-सी शॉपिंग जो मैंने डॉलर शॉप से ली है, 1000 रुपीज़ में मेरा सामान आया है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी लाज़मी विज़िट करें और अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इन्हीं 1000 रुपीज़ में आप लोग भी अच्छी से अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने यूज़ के सामान की चीज़ें ली हैं, आप लोग भी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अच्छी सी बात बताऊँ कि ना आप लोग जब भी कोई भी क्रॉकरी बाहर से लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसे लाज़मी वॉश कर लिया करें। ऐसा नहीं है कि वो चमचमाती हुई साफ़ नज़र आ रही है तो आपने बस ऐसे ही मसाले उलट देने हैं, नहीं, आप लोगों ने उसे लाज़मी वॉश करना है, क्योंकि ना हमें नहीं पता क्या-क्या चीज़ें बाहर चढ़ रही होती हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हर चीज़, खाने की चीज़ के ऊपर छिपकलियाँ वग़ैरह चढ़ रही होती हैं, तो ये नजिस होता है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने ज़ाविये से अच्छी तरीके से पाक करनी है हर चीज़ को और फिर उसे यूज़ करना तो है। यहाँ पे मैंने इन्हें ना वॉश करके रख ली थी, और उसके बाद ना मैंने इनमें सामान जो है साफ़ करने के बाद फिर मैंने इन्हें सामान ऐड किया है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारा सामान मैंने रखने के बाद ना काफ़ी खुशी महसूस करी, और नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरीके के ना दाल के ना जार ले लूँगी, आधा किलो के करीब इसमें दाल आ जाती है। और इसी तरीके के ना दाल के ना जो बड़े-बड़े जार हैं जिसके अंदर 3 पोर्शन या 4 पोर्शन बने हुए हैं, वो भी काफ़ी ना अच्छे रहते हैं। आप भी चाहें तो वो भी ले सकते हैं और चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं निकाल रही हूँ चाय, और चाय मुझे अम्मी के साथ शाम की ना बड़ी अच्छी अच्छा, लगती तो है। चाय का ना इंतज़ार ना मुझे तो बहुत रहता है, बड़ी शिद्दत से रहता है, क्योंकि मुझे चाय की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और चाय के साथ कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो साथ ही अम्मी ना केक और पापे लेती आई थी चाय के साथ शाम की, तो हम लोगों ने चाय एन्जॉय की, और अब मैं किचन में आ गई थी। मुझे बनानी है भिंडी की भुजिया। बनाना मुझे भिंडी कीमा था, बस कीमा थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, तो मैंने उसे रख दिया। मैंने सोचा कि नहीं, अभी भिंडियाँ बना लेते हैं और ना कीमा किसी और दिन बना लेंगे, क्योंकि ना दरअसल ऐसा है कि कीमा ना जब ज़्यादा होता है ना तो फिर मैं स्टू वगैरह बना लेती हूँ, कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ, वरना तो ऐसा होता है कि ना अगर मैं आधा इसमें डाल देती हूँ उसके साथ लाज़मी फिर आगे जाके कीमा आलू या कीमा के अंदर कुछ लाज़मी ऐड करना पड़ता है। तो अभी एक चीज़ थी ना, तो फिर मैंने उसे मैनेज कर लिया कि भाई एक साथ ना 2 हंडियाँ बन जाएँगी, ऐसा ना हो कि ना दोनों हंडियों को मिला के ना एक वो बन जाए और बजट भी थोड़ा-सा आउट हो जाए। तो बस मैंने अगले टाइम के लिए ना तैयारी करके रख ली है कि बस अब ना नेक्स्ट टाइम पे ना मैंने कीमा बनाना है, और आज तो मैंने ये बना ली। और यहाँ पे मैंने ये जो जार यूज़ किया है काफ़ी मुझे ना अच्छा लग रहा था इसे यूज़ करते हुए, क्योंकि ना एक चीज़ ना तरतीब से आ गई है। मैंने उसमें मसाले ऐड कर लिए हैं काफ़ी सारे ना, तो ये है कि अब एक ही बॉक्स निकाला और इसमें 4 तरीके के मसाले हैं जो आपको डालने हैं, बार-बार आपको बर्नी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ना क्या नाम है, टमाटर वगैरह को, टमाटर और हरी मिर्चें ज़्यादा ली थी तो उसे ना अच्छे से भून लिया था, और साथ ही मैंने ना तेल के अंदर जो है प्याज डालने के बाद ज़ीरा और साबित मिर्चें डाली, और उसके बाद ना टमाटरों को अच्छे से डालने के बाद इतना भुना उसके बाद मैंने भिंडी ऐड कर दी। और साथ ही मैंने आज ही ये निकाल लिया था बटा बेलन, और अपने जो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें जो थी वो मैंने हटाई, किचन को थोड़ा-सा अच्छा किया, अच्छा लग रहा था, साफ़-सुथरा और खूबसूरत सा ना। इससे ये होता है कि हमारा दिल भी मुतमईन रहता है और काम करने में भी ना काफ़ी मज़ा आता है। नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको ना किचन गैजेट्स वगैरह दिखाने हैं, क्योंकि मुझे वो लेने हैं, उनकी ज़रूरत है मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं मॉडर्न और नॉन मॉडर्न किचन के लिए ना, काफ़ी अच्छे रहते हैं वो। तो मेरा तो ख़ैर मॉडर्न किचन है, और ना इसमें ये होता है कि आपको सहूलत होती है जार्स वगैरह रखने की, तो स्लैब फैला हुआ नहीं लगता, और जिनके पास नहीं है ना तो उनका स्लैब पे ना सामान किस तरह से सजा सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे जो आज की मेरी ये वीडियो थी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं वो लाज़मी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।